चैन कुली की मैन कुली। या चल चल 5 रन। सुन, बॉल को स्पिन में डाल। या छे। अबे इतनी दूर कोई मारता है क्या? असली मैच खेल रहा है। अबे मैं क्या करूं? तूने बॉल ही ऐसी डाली, अब आया तो दिया, अब जा और बॉल लेकर आ। मैं क्यों जाऊं? जा तू लेकर आ। मैं नहीं जा रहा। ओ भाई, मैं ही जा रहा हूं बॉल लाने। और इतनी दूर कौन मारता है यार? एक तो छोटी छोटी बात पे लड़ने लगेंगे और बॉल लाने मुझे भेज देंगे। बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना था, घंटा कटर लेवल में खेल रहा हूं। स्टेट लेवल में खेलने का प्लान था, क्या करूं? एक तो इनके साथ क्रिकेट खेलना छोड़ना होगा मुझे। अगर खेलता रहूं तो यही काम मिलेगा मुझे। एक तो समझ नहीं आता, बैट भी मेरा, बॉल भी मेरा, विकेट भी मेरा, और साले गटर में जाओ भी मैं। किधर है बॉल मेरा? बॉल अबे सालो, बॉल फिर से गटर में है। अबे क्या हो गया यार? अब क्या यही करता रहूं मैं? अरे तो क्या हो गया, बॉल गटर में है तो उठा और ले आ। ला रहा हूं, खेल लेना। और हाँ, बॉल धोकर लाना, ठीक है? अभी इधर आओ। अबे क्या हुआ यार? अबे आना। चल यार, चल। क्या हो गया? क्या हुआ? चलो। नाम क्या है तेरा?
आर्यन। प्रफुल्ल। रुद्र। देखो, डरो मत। जो कुछ भी देखा है ना, साफ साफ बता दो। अच्छा, सबसे पहले किसने देखा है? हाँ पहलवान, के देखा? सर अरे बोलना, के देखा है भाई? सर हम बस वहाँ क्रिकेट खेलने गए थे। उतने में ये प्रफुल्ल ने एक शॉट मारा और सर बॉल गटर में जा गिरी। मैं बॉल लेने गया तो सर गटर में देखा कि काली पॉलीथीन पड़ी हुई थी और सर बहुत स्मेल कर रही थी और सर उसके अंदर कुछ चमक भी रहा था। उसको मैंने खोला तो उसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स निकले। हम बहुत घबरा गए सर, बहुत डर गए। उसके बाद सर हमने डायरेक्ट आपको कॉल कर दिया। ठीक है, जब भी थाने में बुलाऊं तो आना पड़ेगा। तिन्ना ने हाजिरी के लिए। साहब हमें क्यों फंसा रहे हो इसमें? सर हमारी क्या गलती है? अरे बावले, लाश मिली है, कुछ समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? इंक्वायरी तो होगी ना, हमें क्यों फंसा रहे हो? ना जगताप, इन तीनों के नाम, अता पता, एड्रेस सब कुछ नोट करके रख। चलो निकले यहां से। जैन सर, हाँ बोल जगताप। आपसे एक औरत मिलना चाहती है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ जी मैडम, बोलिए, क्या हुआ आपकी बेटी को? साहब मेरी बेटी 6 महीने से गायब है साहब। मैं बहुत परेशान हूँ साहब। आखिरी बार आपने अपनी बेटी को कहाँ देखा था? साहब मैं लोगों के घर काम करने जाती हूँ। मेरी बच्ची मेरे साथ ही रहती है। वो बाहर खेलती है और मैं अंदर लोगों के घर काम करती हूँ। जब मैं आखिरी घर काम करके बाहर निकली तो मेरी बेटी मुझे कहीं दिखी नहीं साहब। मुन्नी, मुन्नी,
मुन्नी 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 आपने मेरी बेटी को देखा मैंने लोगों से भी पूछा, मैंने सब जगह ढूंढा उसे, पर मेरी बच्ची मुझे कहीं नहीं दिखी साहब। क्या नाम है आपकी बेटी का? मुन्नी नाम है मेरी बच्ची का। उम्र कितनी है? सिर्फ 6 साल की है। आपने एफआईआर लिखवाया था? हाँ। देखिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम ढूंढ के रहेंगे। साहब मैं बहुत परेशान हूँ साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दो साहब। जाओ मैडम को छोड़ के आओ। जी सर। अब क्या बोलना पड़ेगा? फाइल। ये तो वही एरिया है जहाँ कल बॉडी पार्ट्स मिले थे। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन ज़रूर है। हाँ, बोल जगताप। सर जो हमें चैन मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। तो कुछ मेरा चाल के मामला है? सर उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं बचे, इसलिए बता पाना मुश्किल है कि ये चैन किसकी है। अच्छा, चल ठीक है, मैं आता हूँ। ओके सर।
ओ भाई किधर? डीसीपी विक्रम सिंह राठी। जी सब बताइए ना क्या हुआ। इस औरत को कहीं देखा है? मालूम नहीं साहब, बहुत लोग आते जाते इधर। अरे ध्यान था, देख, दिमाग पर जोर डाल, देखा होगा। इस बिल्डिंग में काम करती थी। अरे हाँ साहब, 6-7 महीने पहले आती थी शायद, इसी बिल्डिंग में काम करती रहेगी। और इसके साथ 5-6 साल की छोटी बच्ची भी हुआ करती थी। बच्ची? नहीं साहब, बच्ची तो नहीं थी। अच्छा, इस औरत का स्वभाव कैसा था? इसके बोलने का तरीका, इसके हाव भाव? ठीक ही था साहब, मतलब आती थी, अपने काम से काम रखती थी, बस। अरे हाँ साहब, कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन फिर अचानक से घाई घाई में आती थी, घाई घाई में जाती थी, ना किसी से बात करना ना कुछ। मेरे को लगा कि काम का ज़्यादा प्रेशर होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा दखलंदाजी दी नहीं। ठीक है, और अपना काम पर ध्यान रखे अगर तू। जी सर। कौन आता है कौन जाता है। जी सर। अच्छा मेरी बात सुन, जी सर। तू लोग का तनु बात कर रहा है? ओ भाई, किधर किधर? नहीं सर, इधर दिख का है? गलती होगी सर। थोड़ा सा ना तमीज़ सीख ले, जी सर। वरना मैं सिखाने लग गया ना। अरे वो क्या तेरा? इस बच्ची को कहीं देखा है? 6 महीने पहले जेट्टी रहते गायब हुई है। नहीं साहब, इका तो हम नहीं देखे हैं। सच बोल रहा है ना? जे अगर झूठ बोलता होया तो ना पता है मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकूं। देखिए डीसीपी साहब, कि जब हम कोनो गलती करते हैं ना तो हम मान लेते हैं, जब हम कुछ किया ही नहीं है तो काहे मान ले। हम आपको एक बात बताएं, जब हम छोटे थे ना तो हमारा बाप हमको बहुत मारता था, शराब पीकर आता और कुत्ते जैसे मारता था साला। तो मार खा खा के ना ये चमड़ी मोटी हो गई है, बेदर्द हो गई है। और ये सब हम आपको काहे बता रहे जानते हैं? कल आप हमको थाने ले जाइएगा, बंद करके हमको खूब कूटिएगा, और फिर बाद में आपको एहसास होगा कि हम कुछ किए ही नहीं है। डीसीपी साहब, आप अपना समय गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। तारा और बिंदिया जानते हैं? साले इतना मारा है। ए गप बसा रे। कहीं हंसी आ रही है? आप पे कौन हंस रहा है? तुम दोनों के जो धंधे हैं ना, सब जानता हूं मैं। छोटे छोटे बच्चों को अगवा करते हो, उनके हाथ पैर काटते हो, उनसे भीख मंगवाते हो। शर्म नहीं आती? अपनी ये नौटंकी ना बंद करो, वरना ऐसा केस बनाऊंगा कि सारी उम्र हवालात में हवा खाते रहोगे। तुम लोग क्यों नहीं सुधरोगे?
ये बच्ची को कहीं देखा है? तू भी देख। फोटो आप दिखा रहे हो और पूछ हमसे रहे हो। ये बच्ची 6 महीने पहले जेटेरे तो गायब हुई है, देखा कि नहीं देखा? ना साहिब, अपने पास ऐसा कोई माल आया ही नहीं। अच्छे से देख। अच्छे से दिख रही ना साहिब, बोला ना कौन सा माल किधर से आता है अपने को सब मालूम है। आप जिस एरिया की बात करें उधर अपन लोग जाते नहीं उठाने को। देखो साहिब, अपन लोग बच्चा उठाता है मानता है, पर इसको नहीं उठाया। आपको मारना है तो मारो। बच्ची क्या किया उसके साथ? मार दिया उसको? क्या बोलना? चल छोड़, तेरा एक भाई भी है ना? अरे आ रहा भाई। हाँ साहब, वो मैडम का पता किया मैंने, उसका ऐसा कुछ लगता नहीं है साहब। हाँ लेकिन अपने पास एक लीड है साहब, वो अपना वो कौआ है ना, कौआ। हाँ, उसका एक बड़ा भाई भी है। तो जब से वो लड़की गायब है ना साहब, तब से वो भी गायब है। जब से बच्ची गायब है वो भी गायब है, दोनों ने मिलके किया ना ये सब? क्या बोलना? क्या बोलना? अरे बोलना। कहाँ है बच्ची? क्या क्या उसके साथ? मार दिया? मार दिया उसको? मार दिया। क्यों मारा? अरे बोलना, क्यों मारा? मैंने कब कहा सर कि मैंने बच्ची को मारा? मैंने तो उसको मारा जिसने उस बच्ची के साथ गलत किया। क्या कह रहा है तू? मैं सर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक सर लड़का था जो बचपन से अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को मारते पीटते, यही सब देखते बड़ा हुआ है। एक दिन उसका बाप उसकी माँ को बीच सड़क पर छोड़ दिया, मरने की हालत में। उसने अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए हर वह काम किया जो वो कर सकती थी। दूसरों के घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, हर वह काम कर दी सर जिससे उसके बच्चे खुश रहें। पर मिला क्या उसको? पता है क्या मिला? आगे फिर पीके? हाँ यार, एक तो आपका अलग ही नौटंकी चलता है घर में। मम्मी के जाने के बाद तो आप इस घर को नर्क बना के रख दिए हो। बस मारना तो आता है आपको। छोटा है, छोटा रख। बाप बन गए हो, बाप की तरह। जो बाप माँ को परेशान करता रहता था, मारते रहता था, वो बन गए हो तुम। आपके साथ रहते रहते तो घुटन होने लगा मुझे। बस मन करता है कि घर छोड़ के भाग जाओ। तो भाग जाना साले। दारू पीना, लड़की छेड़ना, मारना पीटना, ये सब वो भी करने लगा। और वो जो छोटा लड़का था ना, वो दूर से ये सब देखता। पर क्या है ना, वो कुछ कर नहीं पाता था। पर हाँ, उसको तकलीफ बहुत होती थी। क्यों?
क्योंकि उसकी माँ को तकलीफ होती थी सर। और हाँ, वो जो लड़का था ना, उसके बाद भी नहीं सुधरा। उसी के मोहल्ले की एक बहुत प्यारी सी बच्ची जो कि सिर्फ 6 साल की थी, उसने उसके साथ रेप किया और ये छोटा भाई देख लिया। आप अंदर क्या कर रहे हो? उसने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, पर वो जाने नहीं दिया। फिर जब उसको धक्का देकर वो अंदर गया तो वहां पे देखा कि उसने उस बच्ची के साथ रेप किया और उसको मार दिया। हमारे मुन्नी को मार दिया। मार दिया आपने उसको? अब अपने को दादा कहती थी वो। अरे पता नहीं क्या हो गया था, हवा चढ़ गई थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा। मार दिया हमने। मारा कैसे? हर बार मनमानी करते रहते हो। मैंने की मनमानी? मारा कैसे? मुन्नी को मारा। एक बात बता, बच्ची गायब हुई 6 महीने पहले, पर तूने सब कुछ अभी क्यों किया? सर, मुझे लगा था ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सामने आ जाएगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं। और दूसरी तरफ उस माँ की तकलीफ, उसका दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था सर। और फिर आप आए। एक दिन मैंने आपको एक अनाथ आश्रम के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। आप जिस तरीके से उन्हें प्यार कर रहे थे, मैंने सोच लिया कि सही वक्त आ गया है इस चीज को बाहर निकालने का, और मैंने कर दिया सर।
मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया वो सब गलत किया। अब आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगा। मेरी बेटी आयशा 6 साल की थी वो। एक दिन स्कूल के बाहर से अचानक गायब हो गई। बहुत ढूंढा मैंने उसे, हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। और 3 दिनों के बाद उसकी लाश मिली जंगल से। वो दरिंदे मेरी बेटी को नोच नोच के खा गए, उसका रेप किया और उसको मरने की हालत में जंगल में छोड़ के चले गए। और मैं आज तक उन कुत्तों को ढूंढ नहीं पाया। इस बात का अफसोस मुझे आज तक है। और आज अगर मैंने ये गलती की तो मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। जा, तू आजाद है। सर, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर। आपने तो बल्कि कोशिश की थी ना अपनी बेटी को ढूंढने की। जब तक इस दुनिया में ऐसे दरिंदे होंगे तब तक किसी न किसी को तो आवाज उठानी होगी ना। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है सर। आप खुद को दोष मत दीजिए सर। सुन, कल तूने मुझसे एक सवाल किया था ना कि अगर मैं उस छोटे बच्चे की जगह पर होता तो क्या करता। मैं भी वही करता तो तूने किया, और मुझे भी इस बात का कोई अफसोस नहीं होता। पापा पापा क्यों रो रहे हो? आप रोते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे स्ट्रॉन्ग पापा हो ना। आप प्रॉमिस करो आप खाना टाइम पे खाओगे और ऑफिस भी जाओगे और सबको चिल्लाओगे भी, और तुम खुद को मत डांटना। खुद को डांटोगे ना तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। स्माइल करो अभी, ऐसे ई।
है